दोस्तों, मंगल पर जीवन को लेकर बहुत ही रोचक जानकारियां चल रही हैं। कई बार तो जीवन के संकेत खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाए हैं। नासा, जैक्सा और रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस भी बहुत पसीना बहा रही है, लेकिन मंगल पर जीवन बिल्कुल भी नहीं मिला है। हाल ही में नासा का एक रोवर अपॉर्चुनिटी जो मंगल पर अपना कार्य कई वर्षों से कर रहा था, वह भी ध्वस्त हो गया, लेकिन मंगल पर जीवन का एक अंश भी नहीं मिला। लेकिन इसरो ने ऐसे बहुत से कारनामे करके दिखा दिए हैं जो किसी के बस की बात नहीं थी। इसरो ने कमाल करके दिखा दिया है और इसरो ने ऐसा कार्य किया है जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो हम इन्हीं कारनामों के विषय में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर चालू कर लीजिए, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत ने इसरो के माध्यम से सबसे बड़ी सफलता यह प्राप्त की थी कि वह मंगल पर पहले ही मिशन में कामयाब हो चुका था और उसने मंगल पर सक्सेसफुल लैंडिंग भी की थी। दोस्तों, भारत का मंगल पर छोड़ा गया रोवर अधिक से अधिक जानकारियां भारत को भेज रहा था और इस प्रकार इसरो को अनेक प्रकार की जानकारियां मिली हैं जो मंगल के स्पेस मिशन से भारत को मिली हैं। इसरो ने सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक जीवन की जानकारी है। मंगल पर जीवन के अंश पाए हैं। इसरो ने साफ साफ कह दिया है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर जीवन के बहुत ही बड़े अंश थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जीव यहाँ पर रहते थे और अपने कार्य करते थे। भरण पोषण के लिए वह पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते थे और अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से अपना जीवन चलाते थे। इस प्रकार से मंगल पर जीवन चलता था और मंगल पर पानी के अंश भी थे, जिसके कारण सभी जीव जीवित रहते थे। मंगल का अपना वातावरण था। उचित मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मंगल पर थी। दोस्तों, इसरो ने यह भी पता लगाया है कि यहाँ डायनासोर जितने बड़े जीव यहाँ पर रहते थे और अनेक प्रकार के अन्य जीव भी घुल मिलकर मंगल की सतह पर रहते थे। इसरो ने इन सभी के कंकालों का पता लगाया है। मंगल की सतह के 200 से 300 मीटर नीचे यह सब पता लगाया है। दोस्तों, मंगल का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है। मंगल पृथ्वी से भी नया ग्रह है और इसका अपना वातावरण भी है। हाल ही में मंगल पर आई धूल भरी आंधी के कारण नासा का स्पेशल रोवर अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो गया है। उसके पश्चात उसने सिग्नल नहीं भेजा। इसी कारण से मंगल के वायुमंडल में कुछ कमी आ गई है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो गई है। तो इस कारण से जीवन के कुछ अंश कम हो गए हैं मंगल पर और इसरो को भी अपना मिशन कामयाब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसरो ने बहुत सारी जानकारियां पहले ही एकत्रित कर ली है और इसरो को बहुत ही बड़ी चट्टानें भी मंगल पर मिली हैं। आग्नेय, अवसादी, ग्रेफाइट, कायांतरित, बलुआ चूना, मैग्मा और ग्रेफाइट संगमरमर जैसी बहुत ही बड़ी चट्टानें भी इसरो को वहां पर मिली हैं और मंगल पर तेल के भंडार भी होने का बहुत ही बड़ा चांस इसरो ने जताया है। और उन्होंने कहा है कि मंगल पर प्राचीन समय के जीवों के कारण वहां पर अनेक प्रकार के तेल, कोयला और अनेक प्रकार की धातुओं ने भी जन्म लिया है। सोना और चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी मंगल की सतह पर होने की बहुत ही बड़ी आशंका इसरो ने जताई है। मंगल अपने आप में बहुत ही एनर्जी वाला ग्रह है और वहाँ की सतह बिल्कुल ठंडी है। इसी कारण से वहाँ पर जीवन भी संभव है। जैसे ही मंगल का वातावरण फिर से शुद्ध होता है, वैसे ही मंगल का तापमान भी उचित हो जाएगा मानव सभ्यता के लिए और मानव बस्तियां भी आगे मंगल पर जल्द से जल्द बसने वाली हैं। मानव बस्तियां मंगल पर बसने के लिए केवल वातावरण ही बाकी रह गया है और मंगल पर उचित ग्रेविटी भी है, लेकिन धरती से कुछ कम ग्रेविटी मंगल के पास है। और अनेक प्रकार की प्राचीन कालीन महाभारत और रामायण जब धरती पर चल रही थी, उस समय तक की चीज़ें मंगल पर इसरो ने पता लगा ली हैं। इसरो को बहुत ही बड़ी जानकारियां इसरो का रोवर दे रहा है और सभी प्रकार से मंगल पर नज़र इसरो बनाए हुए हैं। तो आप भी इसरो के लिए एक जय हिंद का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसरो दिन रात एक करके
संपूर्ण भारत देश के लिए मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, आप भी प्लीज़ इसरो के लिए एक कमेंट जय हिंद का अवश्य ही कीजिएगा और आपकी अपने देश के विषय में क्या राय है। जो इसरो को डाटा मिला है, क्या वह है किसी अन्य देश के साथ शेयर करना चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखें। या हमें यह डाटा उचित दाम पर बेच देना चाहिए, या स्पेस की कोई अन्य जानकारी ले लेनी चाहिए, या इकोनॉमी से संबंधी कोई जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके विषय में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस डाटा को किसी देश से शेयर करने की कीमत क्या हो सकती है, वो आप अवश्य ही लिखें। और जय हिंद का कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।